अरे देखो देखो, अब तो नई बहुओं की भी दाढ़ी मूंछ आ गई है। कहा था ना, इस घर में आते ही सबका यही हाल होता है। अब ये भी अपनी सास और दादी की तरह बन जाएंगी। प्रिया, ये लोग हमें ऐसे क्यों बोलते हैं? पता नहीं तन्वी, लेकिन अब तो बाहर निकलने का भी मन नहीं करता। दोनों जल्दी जल्दी कपड़े डालकर अंदर चली जाती हैं। कुछ दिन बाद दोनों बाजार जाने के लिए निकलती हैं, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर दुपट्टा पूरी तरह ढका हुआ होता है। प्रिया, ऐसे घूंघट में जाना अजीब लग रहा है। क्या करें? चेहरा दिखाने में शर्म आती है। रास्ते में लोग उन्हें देखकर बातें करने लगते हैं। अरे इतना घूंघट क्यों लिया है? अरे लगता है कुछ छुपा रही है। जैसे ही हवा से उनका पल्लू थोड़ा हटता है, चेहरे पर हल्के फेशियल हेयर दिख जाते हैं। ओह, इसीलिए घूंघट किया है। ये सुनकर दोनों और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती हैं। प्रिया, मैं अब और नहीं सह सकती। मैं भी नहीं तन्वी, ऐसा लगता है जैसे हमारी पहचान ही खत्म हो गई है। दोनों का आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। वो ना तो खुलकर हंस पा रही थी और ना ही कहीं बाहर जा पा रही थी। रात को क्या हम गलत हैं जो हम अपने लिए थोड़ा समय और ध्यान देना चाहते हैं? नहीं तन्वी, हम गलत नहीं हैं, लेकिन शायद इस घर की सोच अलग है। दोनों की आंखों से आंसू बहते रहते हैं। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन तन्वी और प्रिया की परेशानी कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही थी। आत्मविश्वास कम होता जा रहा था और हर दिन उनके लिए एक नई परीक्षा बनता जा रहा था। एक दिन सुबह सुबह घर में हलचल होती है। अरे सुनो सब लोग, तुम्हारी बुआ के यहाँ से शादी का निमंत्रण आया है। अगले हफ्ते सबको जाना है। अरे वाह, बहुत दिनों बाद कहीं जाना होगा, सब तैयारी करो। हाँ हाँ चलो, अच्छा है, रिश्तेदारों से मिलना हो जाएगा। ये सुनकर तन्वी और प्रिया एक दूसरे की तरफ देखती हैं। उनके चेहरे पर खुशी कम और डर ज्यादा था। प्रिया, अब क्या करेंगे? वहाँ सब लोग होंगे, अगर किसी ने चेहरा देख लिया तो? मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है, लेकिन मना भी नहीं कर सकते। शादी का दिन आता है। पूरा परिवार तैयार होकर बुआ के घर पहुंचता है। जैसे ही दोनों बहुएं वहां पहुंचती हैं, तुरंत अपने सिर पर पल्लू रख लेती हैं और घूंघट हटाने का नाम नहीं लेती। अरे बेटा, ये क्या इतना बड़ा घूंघट क्यों ले रखा है? हाँ भाई, शादी में तो चेहरा दिखाया जाता, छुपाया नहीं जाता। नहीं बुआ जी, बस ऐसे ही। हाँ कुछ नहीं, बस आदत हो गई है। लेकिन रिश्तेदारों को शक होने लगता है। अरे बेटा, हमने तो तुम्हें शादी में ठीक से देखा ही नहीं था, अब तो चेहरा दिखाओ। मौसी आगे बढ़कर उनका पल्लू हटा देती है। जैसे घूंघट हटता है, सभी के चेहरे पर हैरानी छा जाती है। अरे ये क्या, इनकी बहुओं को भी दाढ़ी मूंछ आ गई है। धीरे धीरे पूरे माहौल में हंसी गूंजने लगती है। लगता है ये भी अपने ससुराल की परंपरा निभा रही है। अरे वाह, पूरा परिवार एक जैसा दिखता है अब तो। तन्वी और प्रिया शर्म से जमीन में गड़ जाती हैं। भाभी, क्या गंदगी पाल के बैठी हो? थोड़ा साफ सुथरा रहना चाहिए ना, ये कोई बात हुई? तभी कांति गुस्से में आगे बढ़ती है। ए लड़की, ज्यादा अपना दिमाग मत चला, जो है जैसा है वो हमारा तरीका है, समझी? मैं तो बस कह रही थी। तो मत कहा कर, अपने घर का ध्यान रख, हमारे घर का हम देख लेंगे। लेकिन इसके बावजूद पूरे फंक्शन में दोनों बहुओं का मजाक उड़ता रहता है। कोई उनके पास आकर हंसता, कोई पीछे से बातें करता। प्रिया, मैं अब यहाँ एक मिनट भी नहीं रह सकती। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सब हमें ही देख रहे हैं। किसी तरह रस्में पूरी होती हैं और पूरा परिवार वापस घर लौट आता है। घर पहुंचते ही दोनों बहुएं चुपचाप अपने कमरे में चली जाती हैं। अब और नहीं सहा जाता, हर जगह हमारा मजाक बनता है। हाँ तन्वी, हम कहीं भी जाते लोग हमें ही देखते हैं, हमें ही हंसते हैं। दोनों बिस्तर पर बैठकर रोने लगती हैं। तभी अचानक फोन की घंटी बजती है। हाँ कौन? मम्मी, मैं घर आ रही हूँ, कल तक पहुँच जाऊंगी। अरे वाह, मेरी बेटी घर आ रही है। सुगंधा तुरंत बहुओं के पास जाती है। सुनो बहुआ, तुम्हारी ननद घर आ रही है, श्वेता वापस आ रही है विदेश से। अच्छा, वो जो पढ़ने गई थी? हाँ अच्छा है, घर में थोड़ा माहौल बदलेगा। अगले दिन श्वेता घर आती है। सब उसे देखकर खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही तन्वी और प्रिया उसकी तरफ देखती हैं, वो चौंक जाती है। श्वेता के चेहरे पर भी हल्की हल्की अपर लिप्स और फेशियल हेयर साफ नजर आ रहे थे। प्रिया देख, श्वेता के भी। हाँ, ये तो हमारे जैसी ही है। क्या करूं भाभी, विदेश में भी पढ़ाई करती रही, लेकिन यहाँ की आदतें नहीं बदल पाई। दादी और मम्मी ने मना किया है, मैं क्या कर सकती हूँ? ये सुनकर दोनों बहुएं एक दूसरे को देखने लगती हैं। तभी कांति और सुगंधा बात करने लगती हैं। अब श्वेता भी बड़ी हो गई है, उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। हाँ माँ, अब उसके लिए लड़का देखना शुरू करते हैं। इसके बाद श्वेता के लिए रिश्ते ढूंढने का सिलसिला शुरू होता है, लेकिन हर बार कुछ न कुछ दिक्कत आ जाती है। देखिए, लड़की तो पढ़ी लिखी है, लेकिन ये
फेशियल हेयर हमें थोड़ा अजीब लगता है। हम अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की नहीं चाहते, ये सब ठीक नहीं लगता। एक के बाद एक रिश्ते आते हैं लेकिन कोई भी टिक नहीं पाता। अम्मा, कोई अच्छा रिश्ता मिल ही नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा क्या करें। अब घर में चिंता का माहौल बन जाता है। घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था। हर तरफ तनाव, चिंता और चुप्पी थी। तन्वी और प्रिया का आत्मविश्वास टूट चुका था। श्वेता की शादी की बात बार बार अटक रही थी और सुनील, करण भी अपनी पत्नियों से दूर होते जा रहे थे। एक दिन आखिरकार तन्वी और प्रिया ने हिम्मत जुटाई और सीधा कांति के सामने खड़ी हो गई। दादी, अब बस बहुत हो गया, हमें आपसे साफ साफ बात करनी है। हाँ दादी, अब हम और नहीं सह सकते। हम पार्लर जाना चाहते हैं, अपने फेशियल हेयर रिमूव करवाना चाहते हैं। क्या कहा तुमने? पार्लर जाओगी मेरे रहते? दादी, हमें समझाइए आखिर वजह क्या है? आप हमें पार्लर जाने से क्यों रोकती हैं? हम दिन रात घर के लिए काम करते हैं, लेकिन हमें खुद के लिए इतना भी हक नहीं है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सबकी नजरें कांति पर टिक जाती हैं। ठीक है, आज तुम्हें सब सच बता ही देती हूँ ताकि तुम सब समझ सको कि मैं क्यों मना करती हूँ। कांति की आंखें दूर कहीं अतीत में चली जाती हैं और कहानी फ्लैशबैक में बदल जाती है। कांति जब छोटी थी, लगभग 14 साल की, तब उसके चेहरे पर हल्के हल्के बाल आने लगे थे। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे चेहरे पर ये बाल क्यों आ रहे हैं? वो अक्सर अपने पिता को रेजर से दाढ़ी बनाते हुए देखती थी। अगर पिताजी इससे बाल हटा सकते हैं तो मैं भी क्यों नहीं? एक दिन उसने चुपके से अपने पिता का रेजर उठा लिया। बस थोड़ा सा ही करूंगी, कोई देखेगा नहीं। उसने रेजर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। कुछ ही महीनों में उसके चेहरे पर बाल और ज्यादा घने, काले और सख्त होने लगे। ये मैंने क्या कर दिया? अब तो मेरे चेहरे पर और ज्यादा बाल आ गए। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, उसे ताने मिलने लगे। अरे ये लड़की है या लड़का? कांति अंदर से टूट गई थी, लेकिन तब तक उसने एक फैसला लिया। अब कभी नहीं, मैं कभी ये सब नहीं करूंगी और ना ही अपनी बहू बेटियों को करने दूंगी। कांति की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर वही पुरानी जिद भी साफ झलक रही थी। बस तभी से मैंने तय कर लिया कि मेरे घर की कोई भी लड़की ये सब नहीं करेगी। भगवान ने जो दिया है वही सही है। दादी, जो आपके साथ हुआ वो गलत था, लेकिन आजकल चीजें बदल गई हैं। आजकल पार्लर में सेफ तरीके होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे फैसले के खिलाफ कोई नहीं जाएगा। मेरे जीते जी इस घर की कोई बहू पार्लर नहीं जाएगी। कांति की आवाज इतनी तेज थी कि सब चुप हो गए। अम्मा ठीक कह रही हैं, हमें उनकी बात माननी चाहिए। तन्वी और प्रिया एक दूसरे को देखते हैं। आंखों में उनकी निराशा साफ थी। दिन बीतते जाते हैं, लेकिन समस्याएं और बढ़ती जाती हैं। श्वेता के लिए रिश्ते लगातार टूट रहे थे। हमें माफ कीजिए, लेकिन हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। उधर सुनील और करण भी अपनी पत्नियों से दूर होते जा रहे थे। सुनील, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं अब? ऐसा कुछ नहीं है, बस काम ज्यादा है। क्या मैं इतनी बदल गई हूँ कि आप मुझसे नजर भी नहीं मिलाते? प्रिया प्लीज मुझे सोने दो। ये जवाब सुनकर दोनों बहुएं और टूट जाती हैं। घर में हर दिन तनाव बढ़ता जा रहा था। हंसी की जगह खामोशी ने ले ली थी। अम्मा, लगता है घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा। हाँ, लेकिन मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। घर में बढ़ती हुई परेशानियों के बीच एक दिन खबर आती है कि श्वेता को देखने के लिए एक अच्छा परिवार आने वाला है। इस बार सबको उम्मीद थी कि शायद अब रिश्ता पक्का हो जाएगा। अम्मा, इस बार रिश्ता अच्छा लग रहा है, लोग भी समझदार लगते हैं, शायद इस बार बात बन जाए। हाँ बहू, लेकिन देखना कहीं फिर से कोई कमी ना निकाल दे। श्वेता को अच्छे से तैयार किया जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर हल्के फेशियल हेयर अब भी नजर आ रहे थे। तन्वी और प्रिया उसे देखती है और उनके दिल में अजीब सा डर बैठ जाता है। भाभी, क्या मैं ठीक लग रही हूँ? हाँ श्वेता, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ, सब ठीक होगा। कुछ देर बाद लड़के वाले घर में आते हैं। यही है आपका घर? हाँ ठीक है। जैसे ही उनकी नजर श्वेता पर पड़ती है तो वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ये आपकी बेटी है? जी हाँ, हमारी बेटी श्वेता। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, ये सब क्या है? क्या मतलब? मतलब ये कि आपके घर की औरतों को देखिए, सास को देखिए, बहुओं को देखिए, सब एक ही तरह की हैं। पूरा माहौल अचानक भारी हो जाता है। देखिए, हमें तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कोई तरीका है रहने का? और सुनिए, आपकी बहुओं की शादी को 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक कोई बच्चा भी नहीं हुआ। पता नहीं क्या समस्या है। ये सुनकर तन्वी और प्रिया के चेहरे उतर जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये लोग हमारे बारे में क्या क्या बोल रहे हैं और कोई कुछ कह भी नहीं रहा।
सबसे ज्यादा दर्द उन्हें इस बात का होता है कि उनके पति सुनील और करण चुपचाप खड़े रहते हैं, एक शब्द भी नहीं बोलते। कुछ देर बाद वो लोग बिना रिश्ता तय किए ही चले जाते हैं। पीछे छोड़ जाते हैं अपमान, दर्द और सन्नाटा। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, तन्वी और प्रिया फूट फूट कर रोने लगती हैं। अब और कितना सहना पड़ेगा हमें, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। इस बार सुगंधा सब देख रही थी, अपने बेटों को चुप्पी और बहुओं के आंसू, बेटी का टूटता हुआ रिश्ता। पहली बार उसके दिल में कुछ टूटता है। अम्मा अब बस, क्या मतलब, अब बहुत हो गया। हम अपनी जिद के कारण पूरे परिवार को दुखी नहीं कर सकते। कांति चुप हो जाती है। पहली बार उनके चेहरे पर भी कमजोरी नजर आती है। बेटा चलो, हमें पार्लर ले चलो। मम्मी जी सच में? आप सच कह रही हैं? हाँ बेटा, वक्त आ गया है कि हम भी बदलें। कांति भी धीरे धीरे उठती है। चलो मैं भी चलती हूँ, अब जो हो गया सो हो गया। पूरा परिवार हैरान था, लेकिन इस बार यह बदलाव जरूरी था। कुछ ही देर में सभी पार्लर पहुंचते हैं। जी बताइए, क्या सर्विस चाहिए? हमें फेशियल, हेयर रिमूव करवाना है, अपर लिप, आईब्रो सब, और जो भी करना हो कर दो, बस साफ सुथरा बना दो। पार्लर में धीरे धीरे उनकी ग्रूमिंग शुरू होती है। थ्रेडिंग, वैक्सिंग, फेशियल, सब कुछ। कुछ समय बाद जब सुगंधा और कांति आईने के सामने खड़ी होती है तो खुद को पहचान नहीं पाती। अरे ये मैं हूँ। हाँ मैं भी कितनी बदल गई हूँ। तन्वी और प्रिया भी उन्हें देखकर खुश हो जाती हैं। मम्मी जी आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं। दादी आप तो एकदम यंग लग रही हैं। सभी हंस पड़ते हैं। बहुत दिनों बाद घर में सच्ची खुशी लौटती है। जब वो घर लौटते हैं तो पड़ोसी उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या, मूंछों वाले ससुराल की मूंछों कहाँ गई? ये तो बिल्कुल बदल गई हैं। आज तो सच में बहुत अच्छी लग रही हैं सब। इस बार हंसी नहीं, तारीफ हो रही थी। श्वेता भी आईने में खुद को देखकर मुस्कुराती है। अब शायद मेरे लिए भी अच्छे रिश्ते आने शुरू होंगे। पूरा परिवार अब एक नए बदलाव के साथ खड़ा था, जहां जिद की जगह समझ ने ले ली थी और दर्द की जगह खुशी ने। घर में आए इस बड़े बदलाव के बाद जैसे माहौल ही बदल गया था। जहां पहले ताने और चुप्पी थी, वहां अब मुस्कान और आत्मविश्वास लौटने लगा था। सुगंधा और कांति का बदला हुआ रूप देखकर न सिर्फ घर वाले बल्कि पड़ोसी भी हैरान थे। कुछ ही दिनों बाद, सुनो, अरे सब लोग सुनो, श्वेता के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़के का नाम तरुण है, पढ़ा लिखा है, अच्छा परिवार है। सच में इस बार सब अच्छा होगा ना? हाँ अब तो सब ठीक लग रहा है, शायद इस बार बात बन जाए। श्वेता के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन अंदर कहीं न कहीं डर भी था कि कहीं इस बार भी रिश्ता टूट न जाए। भाभी इस बार सब ठीक होगा ना? हाँ श्वेता, अब सब बदल गया है, इस बार जरूर अच्छा ही होगा। और देखना, इस बार कोई तुम्हें रिजेक्ट नहीं करेगा, समझी? कुछ दिनों बाद तरुण और उसका परिवार श्वेता को देखने के लिए आता है। घर को अच्छे से सजाया गया था। सबने साफ सुथरे कपड़े पहने थे और सबसे खास बात, अब किसी के चेहरे पर वो पुराने फेशियल हेयर नहीं थे। आपके घर बहुत अच्छा है, बहुत सादगी और अपनापन है यहाँ। हाँ सब बहुत व्यवस्थित है और सबसे बड़ी बात, सबके चेहरे पर सच्ची मुस्कान है। श्वेता चाय लेकर आती है। नमस्ते। नमस्ते। इस बार कोई ताना नहीं था, कोई हंसी नहीं थी, बस सामान्य बातचीत और समझ थी। देखिए, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है, पढ़ी लिखी है, सलीकेदार है। और सबसे बड़ी बात, घर का माहौल बहुत अच्छा है, हमें कोई शिकायत नहीं है। ये सुनकर पूरे परिवार के चेहरे खिल उठते हैं। तो क्या हम इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं? जी हाँ, हमें यह रिश्ता मंजूर है। ये सुनते ही घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर खड़ी पड़ोसने ये सब देख रही थी। अरे इस बार तो रिश्ता पक्का हो गया। लगता है मूंछों वाले ससुराल की मूंछें हट गई, तभी तो बात बन गई। अब समझ आया, बदलाव जरूरी था। अब घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तन्वी, प्रिया जल्दी जल्दी काम शुरू करो, बहुत सारी तैयारियां करनी है। जी मम्मी जी, इस बार हम श्वेता की शादी यादगार बनाएंगे कि सब देखते रह जाएंगे। हाँ सब मिलकर करेंगे सब कुछ। घर में हल्दी, मेहंदी, संगीत, हर रस्म धूमधाम से मनाई जाती है। आज मेरा मन बहुत ज्यादा खुश है, मेरी पोती की शादी हो रही है। शादी के दिन श्वेता दुल्हन के रूप में बहुत सुंदर लग रही थी। आप बहुत सुंदर लग रही हैं श्वेता जी। धन्यवाद। फेरे होते हैं, 7 वचन लिए जाते हैं और श्वेता अपने नए जीवन की ओर बढ़ती है। विदाई का समय आता है और विदाई होती है। खुश रहना बेटा, अपने नए घर को भी ऐसे ही संभालना। मेरी बेटी हमेशा खुश रहना। आप सबका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे हमेशा समझा।
श्वेता खुशी खुशी विदा हो जाती है। उसके जाने के बाद घर में थोड़ी खामोशी जरूर होती है, लेकिन इस बार वो खामोशी दुख की नहीं, संतोष की थी। अब घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। तन्वी, प्रिया, अब तुम दोनों जब चाहो पार्लर जा सकती हो। खुद का ध्यान रखना भी जरूरी है। धन्यवाद मम्मी जी, अब हमें भी अच्छा लगता है। हाँ, अब हम खुद को भी समय दे पाते हैं। सुनील और करण भी अब अपनी पत्नियों के करीब आने लगे थे। अरे तन्वी, तुम पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। सच? प्रिया, अब तो तुम्हें देखकर ऑफिस से जल्दी घर आने का मन करता है। अच्छा जी। अब इस घर की पहचान बदल चुकी थी। जहां कभी लोग कहते थे मूंछों वाला ससुराल, अब वहीं लोग कहते थे समझदार और खुशहाल परिवार। इस बदलाव ने सिर्फ चेहरे नहीं बदले, बल्कि रिश्तों को भी मजबूत कर दिया। अब सभी खुशी खुशी साथ रहने लगे, एक दूसरे को समझते हुए और समय के साथ खुद को बदलते हुए। समय के साथ इस घर में सब कुछ बदल चुका था। अब न कोई रोक टोक थी, न ही कोई बेवजह की जिद, बल्कि एक दूसरे को समझने और खुश रहने की कोशिश थी। एक सुबह, तन्वी बेटा, जरा इधर आओ। जी मम्मी जी, कुछ काम था क्या? बेटा, तुम्हारी अपर लिप थोड़ी आ रही है, जाओ आज ही पार्लर हो आओ। अपने आप का ख्याल रखना भी जरूरी होता है। सच मम्मी जी, आप खुद कह रही हैं, पहले तो आप मना करती थी। हाँ बेटा, पहले हम समझते नहीं थे, लेकिन अब समझ आ गया है कि समय के साथ चलना भी जरूरी होता है। मम्मी जी, मैं भी जाऊं क्या तन्वी के साथ? हाँ हाँ, तुम भी जाओ और अच्छे से तैयार होकर आना। तभी कांति भी वहां आ जाती है। अरे मुझे भी ले चलो तुम लोग, मैं भी जरा अपने आप को साफ सुथरा करवा लूं। अब मैं भी पीछे नहीं रहना चाहती। दादी, आप तो सबसे ज्यादा स्टाइलिश बन जाओगी। हाँ, पार्लर वाली भी पूछेगी इतनी प्यारी दादी कहाँ से आई। तीनों हंसते हुए पार्लर जाने के लिए निकलती हैं। दूसरी तरफ, तन्वी, अब तुम पहले से ज्यादा खुश दिखती हो और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। प्रिया, अब तुम अपना भी ध्यान रखती हो और घर का भी। सच में तुम बहुत अच्छी हो। बस अब सब ठीक हो गया है। हाँ, अब लगता है ये घर सच में हमारा है। इस घर में अब प्यार, समझ और खुशी थी, जहां हर कोई एक दूसरे का साथ देता था।